महादेव, आपने मुझे वचन दिया था कि युद्ध में मेरे सहयोगी बनेंगे। अपने वर का मान रखिए। क्षमा करना आराध्य, युद्ध के अतिरिक्त अब और कोई मार्ग नहीं। जानता हूं आराध्य, आपको अपने वरदान का मान रखना होगा, किंतु मुझे भी राधा और अन्य सभी के सम्मान को बचाना होगा। मुझे भी अपना कर्म करना होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कृष्ण, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ब्रह्मांड के पार से भी तुम्हें सुन सकता हूँ राधा। तो ये युद्ध रोक दो। बानासुर तक ठीक था, किंतु तुम महादेव से युद्ध। ये धर्म युद्ध है राधा। महादेव भी यही चाहेंगे कि मैं लड़ूं। फिर वचन दो कि इस युद्ध में तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि तुम्हें कुछ हुआ मैं जीवित नहीं रहूंगी। वचन रहा, इस युद्ध में चाहे जो कुछ भी हो जाए, राधा कृष्ण सदा सदा के लिए साथ रहेंगे। महादेव, अब प्रतीक्षा किस बात की है? उठाइए अपने शस्त्र और प्रहार कीजिए कृष्ण पे। मूर्ख, मैंने तुम्हें पहले भी चेताया था, तुम कृष्ण से नहीं अपनी मृत्यु से द्वंद्व कर रहे हो, परंतु अपनी मूर्खता में तुमने वो क्षण ला ही दिया जो मैं कभी नहीं चाहता था। मैं तुमसे अत्यंत रुष्ट हूं बाणासुर, और ये संसार तुम्हें सदैव मेरे भक्त के रूप में नहीं, एक मूर्ख के रूप में स्मरण करेगा। वो मूर्ख जिसने स्वयं अपने इष्ट देव को ही एक अस्त्र के रूप में परिवर्तित कर दिया। क्षमा करें श्री कृष्ण, अब मेरे रुद्र होने का समय है। निर्जली विलोल विच्चवल्लरी विराजमान मूर्धनि ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरत् दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कराल बाल पट्टिका धगद् धगद् धगज्ज्वल तलज्जया उदीकृत प्रचंड पस्य सायके। रोक लीजिए स्वयं को महादेव। आपके और कृष्ण के युद्ध के ताप से पृथ्वी पिघल जाएगी। मैं जानता हूं महादेव कि ये युद्ध मैं नहीं रोक सकता, पर पृथ्वी की रक्षा के लिए महादेव और कृष्ण का युद्ध यदि अनंत ब्रह्मांड में लड़ा जाए तो ही उचित होगा। उचित है सूर्यदेव। कृष्ण अब दोबारा इस पृथ्वी पर नहीं लौट पाएगा। प्रसन्न हूं मैं कि अपनी आंखों से कृष्ण का अंत देखूंगा। वचन स्मरण रखना कृष्ण, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। महादेव से कौन बचाएगा कृष्ण को? अब कृष्ण मारा जाएगा और मैं तुम्हें अपनी दासी बनाऊंगा। आराध्य महादेव, आज ये समस्त संसार समझेगा कि कभी कभी धर्म के लिए दो शुभ शक्तियों को भी एक दूसरे के साथ टकराना पड़ सकता है, और ये अनुचित नहीं। प्रभु, केवल इतनी कृपा करें कि रुद्र महादेव इतने रुद्र भी ना हो जाएं
कि प्रलय समय से पूर्व ही आ जाए। यदि प्रेम का साथ होगा तो प्रलय का घात कभी नहीं होगा महादेव। मुझे क्या था कि कुछ तो विशेष शक्तियां हैं पिताश्री, तभी तो महादेव का सामना कर पा रहे हैं वो। कृष्ण, तुम्हें किसी भी प्रकार इस युद्ध का अंत करना होगा, अन्यथा सब समाप्त हो जाएगा। हमें किसी भी परिस्थिति में इस युद्ध को रोकना होगा, अन्यथा ये युद्ध कभी रुक ही नहीं पाएगा महादेव। परंतु कैसे प्रभु? आप कर्तव्यबद्ध हैं और मैं वचनबद्ध। किंतु हमारा एक कर्तव्य है इस ब्रह्मांड के प्रति भी तो है महादेव। इस ब्रह्मांड की सुरक्षा, यदि हम में से कोई पीछे नहीं हटा तो इस ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। यदि ऐसा है तो मैं पीछे हटूंगा। हाँ प्रभु, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे नियति के नियमों को परिवर्तित ही क्यों ना करना पड़े। मैं आपको ऐसा नहीं करने दे सकता महादेव। आप देव हैं, देवों के देव महादेव हैं। यदि आप आज यहाँ पीछे हटे तो कोई देवों का मान नहीं करेगा। मैं मनुष्य, यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो वो भी चल सकता है। आज मैं पीछे हटूंगा। प्रभु, यदि मैं महादेव हूं तो आप तो महादेव के भी देव। इस संसार में धर्म की स्थापना नारायण ने की है। युग पीछे हटकर आप अधर्म का उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो फिर और क्या मार्ग है महादेव? हे आराध्य, इस संसार में जब जब कोई विपदा आई है तो सभी देवता उसका हल खोजने के लिए आपके पास ही आए। आज इस समस्या का हल भी आप ही को ढूंढना होगा। आप अपनी समस्त शक्ति से नहीं लड़ रहे महादेव। मेरा मत यही है कि आप अपनी पूर्ण योग्यता से समस्त शक्ति से ये युद्ध लड़ें। क्या और कोई मार्ग नहीं है। आओ मेरी वीर पुत्री, आओ। मैं तुझे इस विध्वंस देखने से वंचित कैसे रख सकता था? देखो अपने पिता को जीतते हुए। बस महादेव, अब बहुत हुआ। अपना वचन निभाओ और कृष्ण पे त्रिशूल चलाओ, फिर चाहे महाप्रलय ही क्यों ना आ जाए।
हे प्रभु, आपने मुझे आज्ञा दी कि मैं अपनी पूर्ण क्षमता से यह युद्ध करूं, तो मेरा ये अगला प्रहार आपकी आज्ञा अनुसार ही है। यदि कृष्ण को कुछ हुआ तो मेरा अंत हो जाएगा। अंत तो समस्त सृष्टि का मैं देख पा रहा हूं अपने समक्ष। कला!